बदनाम हो जाता है, जिसका इल्जाम वीर सिंह नाम के एक देशभक्त सीक्रेट ऑफिसर के सर पे लगाकर बंदे को जेल में डाल दिया जाता है। इनका केस लड़ने की जिम्मेदारी एक मशहूर लॉयर जयसिंह की है, जिनको कोर्ट में जीत के बदले सरकार की तरफ से नेताजी की राज्यसभा की कुर्सी गिफ्ट में बांटी जाएगी। तो दूसरी तरफ एक मामूली से गरीब लेकिन ईमानदार वकील साहब हैं, जिनकी जिंदगी की रेलगाड़ी सिर्फ 2 पटरियों पे भागती है, सच और ईमानदारी। अब केस क्या है वो गहराई में समझो। 2 छोटे मासूम बच्चे हैं जिनका शरीर पूरी तरह जल चुका है, लेकिन मौत से पहले और मौत के बाद उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट भी किया गया है। मतलब जिसने ये कांड किया है वो इंसान के शरीर में जानवर है। शरीर से याद आया कि इसका असली ट्विस्ट तो आप समझे ही नहीं। ये जो बंदा कोर्ट में बैठा है, इसकी शक्ल वीर सिंह की है, इसका शरीर वीर सिंह का है, लेकिन इसका दिमाग किसी और का है। अब ज्यादा कुछ मैं बता नहीं सकती हूँ, वरना पूरी फिल्म का मजा गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि दिमाग की गलती की सजा शरीर को देना कितना सही कितना गलत है। कभी ऐसे केस के बारे में सुना है जहाँ पे अदालत में सबकी आंखों के सामने एक इंसान दूसरे इंसान में बदल जाए। जासूसी का शौक रखते हैं, पहेलियां सुलझाने में मजा आता है। क्या आपने भी रसोड़े में कौन था गूगल करके पता किया था? तो फिर इस भोली शक्ल के दिमाग के रसोड़े में कौन छुप कर बैठा है? 2 बच्चों का साइको मर्डरर या फिर देश का बहादुर हीरो ऑफिसर? Z5 खोलिए, फटाफट अपना फैसला सुना डालिए। देखो, नेल पॉलिश एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर है जो आपके दिमाग को हर सीन के साथ एक नए सवाल में उलझा देती है। एक तरफ आप खुद को दुनिया का सबसे होशियार इंसान समझने की गलतफहमी को टूटने से बचाना चाहते हो, और दूसरी तरफ किसी बेचारे निर्दोष को जबरदस्ती झूठी सजा न मिले, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपके कंधों पे है। फिल्म की खासियत है इसकी मेन कहानी के पीछे छुपकर चलने वाले सब प्लॉट्स। पहले वाले में जेल के अंदर की घिनौनी दुनिया के दर्शन करने का मौका मिलेगा। दूसरे में खुद जज साहब की पर्सनल आशिकी 3 फिल्म की जो शूटिंग चल रही है उसको फोकस में डाला गया है। और तीसरा किस्सा अर्जुन भैया के कैरेक्टर का है, जो अपने पिताजी की मौत के बाद भी उनसे नफरत तो करते हैं, लेकिन उनकी शर्तों पे जीने को मजबूर भी हैं। अब बात उस चीज की जो नेल पॉलिश को बाकी बॉलीवुड फिल्मों से एकदम अलग बना देती है, ओपन एंडिंग। जी हाँ, वो फिल्म जिसको पूरा करने की जिम्मेदारी ऑडियंस की होती है, जैसे अंधाधुन या फिर स्त्री। उसी तरह इस फिल्म का क्लाइमेक्स अधूरा है लेकिन चैलेंजिंग है। वो लोग जो एक नजर कहानी को देखकर उसको सही समझ बैठे हैं, तुम लोगों का पूरी तरह कट चुका है। इस सीन को याद रखना, फिल्म दूसरी बार देखते वक्त काम आएगा। असुर याद है ना आपको, जिसने 2020 में धमाका मचा दिया था? कुछ वैसी वाइब्स आपको इस फिल्म के स्टार्टिंग सीन से भी आएगी। जला हुआ इंसान और इंसान के मुखौटे के अंदर छुपकर बैठा हुआ शैतान, ये बेसिक कॉन्सेप्ट उसी शो की थीम से हूबहू मिलता जुलता है। हाँ, एक फ्री एडवाइस जरूर दूंगी, 2-3 सीन्स ऐसे हैं जो कमजोर दिल वाले लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। फालतू में मुंह का स्वाद और आंखों का सुख दुख में बदल जाए, इसलिए सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और हाँ, असली एक्टिंग किस चिड़िया का नाम है वो मानव कौल को देखकर बेहतरीन तरीके से समझ जाओगे आप। एक ही शक्ल के साथ 3-4 कैरेक्टर्स कैसे प्ले करते हैं, कोई सीखे इनसे। अर्जुन रामपाल भी बढ़िया है, उनका एक अलग ही लेवल का स्वैग है जिसकी जरूरत कोर्ट के अंदर शायद नहीं थी। लेकिन फिल्म इतनी जबरदस्त है, ये छोटी मोटी गलतियां भूलकर सिर्फ इनकी बात याद आती है, ये भी ठीक है। तो भैया, जे फॉर जासूस और जे फॉर जज एक ही फिल्म में दोनों सपने पूरे हो जाएंगे आपके। कातिल को ढूंढो और बाद में खुद उसको सजा भी सुना देना। लेकिन थोड़ा ध्यान से, कहानी का हीरो कौन विलन कौन, सवाल काफी टेढ़ा है। मेरी तरफ से फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार्स। 1 स्टार चालाकी से लिखी गई स्ट्रॉन्ग कहानी के लिए, 1 स्टार मानव कौल की दिमाग हिला के रखने वाली खतरनाक परफॉर्मेंस के लिए, 1 स्टार फिल्म की क्लाइमेक्स को 2 हिस्सों में बांटने वाली क्लेवर ओपन एंडिंग के लिए, और ½ स्टार शरीर वर्सेस दिमाग की लड़ाई वाले यूनिक कॉन्सेप्ट के लिए। बात करूं नेगेटिव्स की तो 1 स्टार कटेगा स्टोरी लाइन पे पूरा फोकस डालकर बैकग्राउंड में रियल इंसिडेंट वाले सोशल इशू को इग्नोर करने के लिए, और ½ स्टार मानव कौल को छोड़कर बाकी सभी कैरेक्टर्स की कमजोर राइटिंग के लिए, जिसकी वजह से आप इनसे कनेक्ट नहीं कर पाओगे।